देंगे ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस लेयर पर वर्क होता रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर ही कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसका बैकग्राउंड जैसे ब्लर करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करके मैं इसका बैकग्राउंड ब्लर कर रही हूँ। क्यों? ठीक है, ऐसे इसने इसका बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इसको ब्लरनेस शो करेगा। जैसे ये देखें, फौरन से बहुत ज्यादा उसकी ब्लर शो कर देगा। मुझे वैसे उसको करने के लिए कॉटेड करने पड़े थे। जैसे एक कॉट में ही बहुत ज्यादा इसको ब्लर शो कर देगा। और अगर मैं इसको जूम इन आउट करती हूँ तो ये देखें, ऐसे इसका बैकग्राउंड को इसने ब्लर कर दिया और सामने पिक्चर पर फोकस है। जैसे ये देखें ये। ठीक है क्लास, ये छोटे छोटे कुछ टूल्स थे जो कि मैंने आज क्लियर किए हैं। ग्रेडियंट किया है, ब्लर, डॉज, और फिर क्या कहते हैं उसके बाद में मैंने हैंड, जूम। ठीक है, इनका यूज करते हुए पिक्चर्स के साथ इसकी एडिटिंग वगैरह की है, ग्रेडियंट से ब्लेंडिंग की है कलर्स की। तो अगर तो किसी को समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ लें। और पिक्चर को सेव वैसे ही करना है जैसे मैंने कल बताया था, सेव एज करके। ठीक है, कंट्रोल एस की प्रेस करके तो उसको आप सेव कर लें। ठीक है, और जेपीजी यहाँ पीएनजी में कर ले। तो मेरे पास पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं इसको जेपीजी में करके तो इसको यहाँ से सेव करके यहाँ से अपना नेम भी दे सकती हूँ। और जहाँ पर भी मैं इसको रखना चाहती हूँ वो वहां पर इसको सिलेक्शन करके कहीं पर भी मैं इसको रख सकती हूँ। ठीक है, सेव करके फोल्डर में। जी क्लास, किसी को कोई प्रॉब्लम कल के असाइनमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी तपिंदा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो कल आपने बताई थी ना कि ब्रश टूल वाला, उसके यूजेस आपने बताए थे। हम्म, वो मैम हमने ना, जैसे आपने बताया था कि छोटे छोटे, आपने वो एक ग्रास वाला करके बताया था कि उसमें कैसे करना है, वो आज हमने किया था लेकिन ओपन नहीं हुआ मेरे से वो वाला। देखें, ब्लश ब्लश टूल ओपन करके। ठीक है, यहाँ से मैंने ग्रास सेलेक्ट किया था, यहाँ से इसका क्या आएगा, अगर आप इस एरो को सेलेक्ट करेंगे तो इसका पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ग्रास को चूज किया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि यहाँ से आपकी लेयर जो सी है वो बैकग्राउंड को 0 लेयर करेंगे। ठीक है, कलर्स चूज करती हूँ मैं, जैसे कि ग्रीन कलर किया था, एक मैंने लाइट ग्रीन चूज किया था।
और बैकग्राउंड जो मैंने चूज किया था वो मैंने डार्क किया था। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कलर करती हूँ, ऐसे इसको ग्रास हो जाएगा। आपका क्यों नहीं हो रहा था? अगर मैं साइज मैम इंक्रीज करना चाहती हूँ तो वो साइज भी आपका यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ जी से। मैम, वो शायद ना हमने लेयर का नहीं था बनाया इस वजह से। बैकग्राउंड के ऊपर ही। जी जी, ये लेयर का आपने बताया ना कि लेयर भी पहले लेनी है, वो हमने फिर नहीं बनाई थी इस वजह से जो मेरा नहीं हुआ, ये इश्यू मेरा था। तो बैकग्राउंड पे भी हो रहा है। बाकी क्या था मैम, वो हो गया जो आपने असाइनमेंट दी थी। ये तो बैकग्राउंड पर भी हो रहा है, आप इसको दोबारा ऐसा करना, एक ओके बार मैम, मैं करके देखो। ठीक है। जी, मैं दोबारा ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी वो असाइनमेंट रेडी हो गई है? जी मैम, बाकी कर लिया था। ठीक है, मैं फिर अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ, तो वन बाय वन फिर मुझे बताते जाएं। जी तो बिंदा आप दिखाएं मुझे। हेलो। ओके। जी अब्दुल्ला, जुनैरा नाम था। जुनैरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मैंने ये बताना था कि एक तो मेरा थोड़ा सा लैपटॉप में मसला हो गया था, तो मैंने किया है थोड़ा सा काम, और मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे पूछने हैं। तो जी क्या जी मैं पूछ स्क्रीन लें। स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी? जी जी कर लेते। ओके मैम। पहले तो मैम ये था जो मैंने इस पे किया है कि आपने जो कल वो रेजर टूल वाला बताया था ना, कि हमने जी बैकग्राउंड को रिमूव करके तो हमने कुछ अपना अगर हाँ। ऐड करना हो तो ये मेरे पास पिक थी जो मैंने आप, डाउनलोड की थी। आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था? नो मैम। अच्छा, फिर वैसे उनका भी यही सेम क्वेश्चन था। तो दूसरा फिर मैम इसको मैंने इस तरह सेट किया था, इसका यानी कि जो बैकग्राउंड है ना, मैंने कोई पिक हाँ ऐड नहीं की, मैंने जस्ट लेयर को जो है ना एक कलर दे दिया है। ठीक है। तो आज जो है ना बस मैं फिलहाल इतना ही कर सकी हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप जरा मसला था इसलिए। तो दूसरा ठीक मैम है, मैंने क्वेश्चंस क्या है आपके? एक क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि ये मैं अपनी स्क्रीन जो है ना ये मैं मेरे ना ये ब्रश टूल मुझे नहीं मिलता, ये हर दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाता है खुद ही, और फिर आ भी जाता है। अब ये कल से फिर गायब है, और इधर जो है इनको अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये मुझे कुछ शो नहीं करवा रहे। और जब हाँ कल मैंने ट्राई किया था तो जो जिस तरह अभी एक सिस्टर ने पूछा कि वो ग्रास उनकी नहीं हो रही थी, उनकी तो ग्रास हो नहीं रही थी, मुझे तो ग्रास मिली नहीं। तो ये पता नहीं क्या मसला है। अब ये ब्रश टूल मेरा नहीं है इधर इस तरफ, अगर मैं दिखाऊं आपको तो मेरा ब्रश टूल नहीं है। आज भी सारा दिन मैं इस पे काम करना चाह रही थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वो टूल मुझे मिल ही नहीं रहा, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा कहीं से मुझसे। ठीक है। ये इसका क्या आप मसला है? यहाँ पर इसके ऊपर जाएं, ये सिलेक्ट क्या कहते हैं, लेयर पे जाएं। इस पे मैम? लेयर पर, या लेयर पर ऊपर ये जी जो ऑप्शंस इधर? हैं। नहीं नहीं, ऊपर जो ऑप्शन सबसे ऊपर फाइल के साथ नजर आ रहा है, एडिटिंग, इमेज लेयर्स जी जी टाइप जी जी सेलेक्ट। जी ये वाला। जी अच्छा, इसको प्रेस करूं? हाँ।
स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे आइए नीचे, इसके अंदर क्या है मुझे किस पे मैम? स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे नीचे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, नहीं विंडो ओपन करें, ऊपर से विंडो। इसका मे भी चेक करो। ये विंडो इसके पीछे है, इसको मैं मूव कर सकती नहीं, हूँ ऊपर मैम? शो नहीं कर रहा विंडो। इसको मैं मूव, ये आगे ये आ रहा है ना, इसको मूव कर सकती हूँ मैं? जी जी कर सकते हैं, वो ऊपर इसके लेफ्ट पर ना 2 1 शो कर रहा होगा दोस्त। ये मैम विंडो। हाँ, विंडो में आपको होगा वर्क स्पेस। ये मैम जी यहाँ पर जाए, यहाँ पर रीसेट होगा। ये रीसेट रीस एसेंशियल। इसको कर दूं प्रेस? जी कर दिया मैम। मैम अभी भी नहीं आया है, देखें। ये जो 3 ये वाला क्या डॉट है, मसला ये है? 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसको जरा प्रेस करें। तो कुछ मिनिमाइजिंग तो नहीं हुई इसके अंदर। इधर मैम? लास्ट में। हम्म। जी नहीं मैम, ये ना ओपन हो रहा है ना। इसके पास है कि यहाँ पे एडिट टूल बार करें ना। ये कंट्रोल बी करके नहीं आ रहा, अगर उस तरीके से करके देखे। कौन, क्या मैम? कंट्रोल बी करके। नो शो मैम, तो उस आपने टाइम देखो ये जो सारे टूल्स आए हुए हैं, इसमें से कोई मिस किया होगा आपने शायद। चेक करें उसको, फिर बंद कर दिया इसको। मैम खोलती हूँ दोबारा। ये टूल्स लगे हुए हैं ना नीचे, स्क्रॉल डाउन करो नीचे, देखो है आपका ब्रश पड़ा कि नहीं। हम्म, मैम ये पड़ा है ब्रश। ये रहा। हम्म। उसको ऐड कर ये लो इसके अंदर, क्लिक करो, इसको अब ऐड कर, क्लिक करो, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स और द ड्रॉप्स इन द टूल बार। इसको पकड़ के ड्रैग कर लें अपनी टूल बार के अंदर, क्लिक करके ना इसको ये- ड्रैग कर लें अपनी टूल बार के अंदर, आ जाएगा। यहाँ जिधर भी रखना है इसको, वहां पे इसको रखें। ऊपर थोड़ा सा करें, नीचे नॉट दे रहा है। टूल्स में नहीं आ रहा। शॉर्ट की प्रेस करें जरा, बी प्रेस करें ना। ई की तो बहुत सारी उसमें कंसोल्स और पता नहीं क्या क्या दिया है। हाँ Extra tools will appear in the end at the bottom of the screen. अब ब्रश को एक दफा सिलेक्ट करके देखें, ये जो साइड पे आपके जो आ रहे हैं, एक दफा ब्रश को सिलेक्ट करें। मैम इधर इनको। ब्रश, जो ब्रश चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करें एक दफा। ये वाला चाहिए आपको। जी मैम, यही वाला ही मेरा नहीं है, मुझे यही वाला ही चाहिए। एक दफा इसको क्लिक करें नहीं। और यहाँ से ये तो कह रहा है कि यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपका हो जाएगा। एक दफा अगेन ड्रैग करके देखो, ये जिधर मैग्नीफाइंग ग्लास है यहाँ तक लेके आओ एक दफा। ये भी है, नीचे यहाँ शो होगा। ये हैंड लेके जाना चाहिए।
नॉट क्यों दे रहे इसके अंदर? ये नीचे वाले ये जो 3 डॉट्स हैं इधर क्लिक करके देखो क्या सिस्टम है, जिससे अभी शॉर्ट ये क्या कह रहा है? Solution choose in the master shot. यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करके ना इसको डन करो जरा, फिर क्या करता है ये? वेट अ सेकंड, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ इसको। सिंपल ब्रश टूल सेलेक्ट करके जाओ ना। इसको क्या करूं मैम अब? यहाँ से ना इसको सेव प्रीसेट, ये इसको कैसे इसको करना है मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही इसको क्या करना है, क्योंकि ये ड्रैग करके तो वहां पे जा ही नहीं रहा ब्रश टूल। इसको तो ड्रैग करके जाना चाहिए था, ये रीसेट करने पर भी हमारा पूरा पैनल रीसेट हो जाना चाहिए था। ये पता नहीं कैसे नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए सिलेक्ट करने पर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, लाल पीछे मूव टूल ही सिलेक्टेड है। ये सेव प्रीसेट करके देख लेना। सेव प्रीसेट करके देखो। हाँ, या लोड प्रीसेट या सेव प्रीसेट, ये दोनों ठीक है। करके देख लो। ये वाला रिस्टोर मैम? डिफॉल्ट्स करोगे तो जो डिफॉल्ट में होगा वो आ जाएगा आपका। रिस्टोर डिफॉल्ट्स करो, वहां से आ जाएगा ऐसे। डिफॉल्ट में वो पहले भी शो नहीं ना हो रहा, ब्रश डिफॉल्ट में नहीं आएगा। नहीं है इसमें, तो फिर प्रीसेट में करके हाँ, देख लो। ब्रश को सिलेक्ट करके ना, तो फिर सेव प्रीसेट। ये जो रेजर के साथ इधर ब्रश पड़ा हुआ है, ये कौन मैम सा है? कुछ ये अभी हमने वैसे इसके बारे में मेरा ख्याल शायद पढ़ा भी नहीं है, ये कुछ और है मैम। सेलेक्ट करके देखो जरा ये क्या है। ये सारे को बंद करके कंट्रोल भी क्यों नहीं, वो पहले ट्राई किए, उससे नो ब्रश आ जाता होता है आराम से। अच्छा इसको मैम कर क्लोज करो, इस पूरे को, ये जो ऊपर है ना पूरा कस्टमाइज टूल बार, इसको बंद करके अभी यहाँ पे ये सीधा कंट्रोल भी करके देखो। कंट्रोल बी करो। कलर बैलेंस आ रहा है इसका। नहीं, नहीं, सिर्फ वैसे सिर्फ बी प्रेस कंट्रोल करके भी देखो। प्रेस किए, जी जी कंट्रोल और बी दोनों इकट्ठे किए दोनों हैं किए जी हैं। मैम। जी जी मैम इकट्ठे। अच्छा, सिर्फ सिर्फ बी बी कर प्रेस लो। करके अब देखो। सिर्फ बी कर लो, ओके मैम। आ जाता होता है वैसे बी से तो। ये ऊपर मैम से ये show हो रहा ऊपर ऊपर यहाँ जी पे जी। शो हो मुझे रहा है लगे वैसे। ये पेंसिल के अंदर है, इसको सेलेक्ट करो जरा, इसकी ऑप्शंस में ना हो। इसमें पेंसिल को नीचे है, हाँ इसके ऑप्शंस में नीचे है ना, इधर नहीं, नीचे वाला इसको करके देखो इधर। नीचे जो सा है साइड पे टूल बार में जो सा नजर आ रहा है, इसके ऑप्शन सेलेक्ट करें। हाँ ना इसमें ये इसी में ब्रश टूल है। ये रहा ब्रश टूल ऊपर। और सारे टूल्स हैं इसमें। शुक्र अल्लाह अच्छा, का। बी करने पर भी नहीं आ रहा था क्या? आया था ना, नो आ गया मैम। था नहीं, ऊपर। कंट्रोल बी पे आ गया ना। नहीं इसने बी किया ना ऊपर, वो इसने कैटेगरी पेंसिल हम्म की दिखाई है, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा था ब्रश। हाँ, चलो थैंक यू मैम, उसको शुक्र है। बाहर भी निकाल सकते हैं ना, तो वो हमारा इन्हें ये बता दो कि बाहर निकाल के इधर सेट कर लें, ठीक है, वो जब उसके ऑप्शन इसके सेलेक्ट अंदर करेंगे से। ना तो उसको ड्रैग करके बाहर निकाल सकते हैं वैसे भी। हाँ, वो उस तरह से कर लें, फिर सामने रख लें। चले अब ये जो ये वाला फिलहाल मसला था ये तो हल हो गया, थैंक यू मैम। ओके जी। ओके मैम। और कौन कौन रह गया है? बाकी सबकी हो गई हुई है असाइनमेंट्स चेक? नहीं नहीं, अभी तो किसी की भी नहीं हुई है, सिर्फ एक का ही हुआ है। अच्छा जल्दी जल्दी करो चेक इनको, 11 से ज्यादा हो ठीक गया। है जी, आपकी जुनेरा का एंट्रीज है। मैम ये पहले था अब नहीं है। अच्छा ठीक है, आप दिखाएं। वालेकुम अस्सलाम।
कि मैं आपको दिखाती हूँ, पहले संडे वाले असाइनमेंट्स दिखा देती हूँ फिर कलम। अच्छा, ये वो जो था ना पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, उसके थ्रू ये बिल्डिंग थी जो टिल्ट थी थोड़ी सी, फिर इसको मैंने स्ट्रेट किया था। हाँ नेक्स्ट था Crop स्पॉट tool हीलिंग का था। जी जी, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से। और स्पॉट हीलिंग का था तो ये ओरिजिनल इमेज थी, और इसको फिर मैंने स्पॉट हीलिंग के थ्रू इस तरह इसके स्पॉट से मूव किए थे। हाँ ये थी ओरिजिनल वाली। गुड और उसके अलावा आई ड्रॉपर टूल था, उसका मैंने इस तरह किया था कि एक पैटर्न टाइप ही बनाया था मैंने, और वो इस तरह था लाइक कि ये जो इसके यहाँ बैकग्राउंड में कलर्स थे ना डिफरेंट, उनको आई ड्रॉपर से डिफरेंट सेलेक्ट करके तो थोड़ा मतलब ब्लेंडिंग सी कर दी थी मैंने इनकी। और नेक्स्ट एक वो था ये वाली क्लॉन स्टैम्प टूल का था। इसमें ये था कि ये ओरिजिनल इमेज था, इसमें ये था पर्सन था यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया था इसके थ्रू। अच्छा, इसमें ना मुझे थोड़ी कंफ्यूजन आई हुई थी काफी, मतलब मैं काफी दफा इसको ट्राई करती हूँ, बट वो जो जैसे अब हम इसकी कॉपी बनाते हैं, तो जब मैं वो जी करती थी ना, मतलब ऑल के थ्रू ही वो कर रही थी, बट ना उसका साइड से भी वो सारा कलर चेंज कर देता है, और वो उसको ठीक भी नहीं हो पाता वो। और अगर इस तरह मतलब मैं कॉपी करने के बाद यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, तो वो भी जैसे अब इसमें तो इतना नहीं पता चला वो ब्लेंड हो गया, बट वो कलर बिल्कुल वो डार्क सा कर देता है। उसके मैंने काफी मतलब सेटिंग्स में भी वो जाके उसकी देखे। सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, आप किधर से सिलेक्ट कर रहे हो। देखिए अगर आप यहाँ पे डार्क रोड से सिलेक्ट करेंगे और फिर बाद में जाके लाइट रोड के ऊपर उसको करेंगे कॉपी, तो वो तो डार्क ही हो जाएगा ना वहां से। नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ से ही कर रही थी, जो जैसे ये पोर्शन था ना यहाँ से कर रही थी, जी ये वाली ताकि एक ही तरह की हो, तो वो डिफरेंट दे रहा था उसको। साइज उसका वो जो सा था क्या कहते हैं वो सिलेक्ट करना था, साइज को थोड़ा सा कम लेना था ताकि वो डार्क ही अपनी इट किट वाले चीजों को भी ना वो साथ कैच कर ले। हाँ जी, बट ये था ना कि ये अब जैसे पर्सन है, तो ये मतलब उसको तो वो क्योंकि वो होता ही राउंडेड शेप में है, उसकी शेप चेंज हो सकती है जो क्लॉन स्टेम टूल होता है। हाँ जी वो जैसे कि ब्रश टूल था वैसे ही था। ओके, अच्छा, मुझे शेप्स का नहीं आइडिया हुआ इसकी, लाइक हम कहाँ से उसको चेंज करते हैं इसके शेप्स को। ऊपर यहाँ पे अच्छा, है मेरा ऊपर ना से। यहाँ पे ये बहुत इशू आ रहा था, अब जो ब्रश का था ना उसका भी इशू आ रहा था, इसका भी। ये देखें, जैसे आपका ओपन होता है ना पैनल जिस तरीके से, ये वैसे नहीं करता ओपन, जैसे ये दिखा रहा है इस तरह। अब ये आगे से इनकी कैटेगरीज दी हुई है इसने, और वो भी नहीं मतलब सेलेक्ट भी करो ना तो वो उसको नहीं करता। जैसे अब ये लाइक अब ब्रशेस थे, हाँ ये ब्रश को राइट मैंने पर भी किया तो था। ब्रश इसका पैनल रेडी है यहाँ पे राइट पर है ना हम्म, पैनल्स, यहाँ पे ये ब्रश वाला, है इसको क्लिक करें। नहीं राइट है ये इसके ऊपर। दिस वन। जी इसमें तो प्रॉपर